हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज हम इस वीडियो में आयशा मोटर लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल को, कंपनी के प्रोफाइल को और कंपनी के हिस्ट्री को। आयशर का नाम आप सभी ने सुना जरूर होगा। इस नाम के ट्रक तो आपने जरूर देखा होगा। आयशर भारत की काफी फेमस मोटर कंपनी है जो ट्रक, ट्रैक्टर और बस बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं आयशर कहाँ की कंपनी है? आयशर मोटर भारत में कब आया, कैसे आया और इसके कौन कौन से प्रोडक्ट है? आयशर वैसे तो भारत की ही कंपनी है, भारत में शुरू हुई और भारत में काम कर रही है, लेकिन इसका कनेक्शन जर्मनी से जुड़ा हुआ है। आयशर की शुरुआत भारत में 1948 में हुई थी। देश आजाद होने के एक साल के बाद गुड अर्थ कंपनी के नाम से जानी जाती थी। उस समय ये कंपनी ट्रैक्टर को इंपोर्ट करके भारत में बेचा करती थी और उसकी सर्विस दिया करती थी। साल 1959 में जर्मनी की ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी आयशर ट्रैक्टर ने गुड अर्थ कंपनी के साथ मिलकर भारत में आयशर ट्रैक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। उस समय इस कंपनी के कुछ शेयर जर्मन कंपनी के पास थी तो कुछ शेयर भारतीय कंपनियों के पास। लेकिन 1965 में इस कंपनी के सारे शेयर भारतीयों के पास आ गए और ये कंपनी भारत की हो गई। भारत के पास आयशर के शेयर तो आ गए, लेकिन जर्मन कंपनी ने भी अपना हिस्सा ले लिया था। दरअसल जर्मन कंपनी भारत की कंपनी से अलग हो गई थी। भारत में कंपनी आयशर के नाम से पहचाने जाने लगी। भारत में आयशर कंपनी की शुरुआत हुई और शुरू में आयशर ट्रैक्टर और उससे जुड़े हुए पार्ट बनाया करती थी। ये देश की प्रमुख ट्रैक्टर कंपनी हुआ करती थी। साल 1982 में आयशर ने जर्मनी कंपनी मित्सुबिशी के साथ मिलकर एग्रीमेंट साइन की और जिसमें आयशर को मित्सुबिशी के लिए लाइट कमर्शियल व्हीकल बनाने की डील हुई थी। इस डील साइन करने के बाद आयशर ट्रैक्टर बदलकर आयशा मोटर लिमिटेड हो गई और आयशर ने जो लाइट कमर्शियल व्हीकल बनाए वो आयशर मित्सुबिशी ब्रांड के नाम से बिकने लगे। आयशर अब लाइट कमर्शियल व्हीकल बना चुकी थी और ट्रक के मार्केट में आना चाहती थी। आयशा मोटर ने अपने ट्रक के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक कंपनी वॉल्वो के साथ डील की। इसमें उस समय 50% की हिस्सेदारी आयशर के पास थी। इस कंपनी का नाम वॉल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल VECV रखा गया। वॉल्वो ने इसे बनाने का काम शुरू किया, वहीं आयशर ने इसे बेचने का काम शुरू किया और जल्द ही कंपनी भारत के बाजार में बहुत ही तेजी से छा गए। आयशा मोटर सिर्फ दो बिजनेस पे फोकस रखी हुई है, एक है मोटरसाइकिल बनाने का और दूसरा ट्रक बनाने का। आयशा मोटर के मालिक विक्रम लाल थे। बताया जाता है कि आयशर का जो बिजनेस पहले शुरू किया गया था वो विक्रम लाल के पिता के द्वारा शुरू किया गया था। बाद में विक्रम लाल और उनके बेटे सिद्धार्थ लाल ने इस बिजनेस को संभाल रहे हैं। वर्तमान में आयशा के CEO सिद्धार्थ लाल ही हैं। सिद्धार्थ ने आयशर को 1999 में ज्वाइन किया। उस समय में इसके ट्रैक्टर डिवीजन में काम किया करते थे। उसके बाद उनके पास सारे कार्यभार आयशा के सारी कंपनियों का डायरेक्टर सिद्धार्थ लाल ही है। रॉयल इनफील्ड यानी बुलेट किसकी कंपनी है? आयशर का ट्रक और ट्रैक्टर का कारोबार अच्छा चल रहा था। अब आयशर सिद्धार्थ लाल के हाथ में थी। सिद्धार्थ अब आयशर की तरफ से मोटरसाइकिल बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय काफी कंपनियों ने मोटरसाइकिल के फील्ड में अपना मार्केट बना चुकी थी, जिसमें यामाहा, हीरो होंडा, बजाज, TVS ये सब प्रमुख कंपनियां थी। ऐसे में सिद्धार्थ को कुछ अलग तरह की बाइक मार्केट में लाना चाहते थे। सिद्धार्थ ने काफी रिसर्च की और उसके बाद रॉयल इनफील्ड जो इंडिया में पहले से ही काफी फेमस था, आयशा मोटर ने इस कंपनी में एंट्री की और उसके बाद इसके नए नए मॉडल बनाने शुरू कर दिए। सिद्धार्थ भारत के लिए ऐसी बाइक लेकर आए जो सड़क से निकले तो लोगों की नजर अपने आप उस पर चली जाए। उस बाइक का साउंड ऐसा हो, उस बाइक का साउंड जैसे ही लोगों के कानों में जाए उन्हें उसका नाम याद आ जाए। सिद्धार्थ लाल 2000 में लेकर आए बुलेट कंपनी का नाम दिया रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड आयशर की ही सब्सिडरी कंपनी है। सिद्धार्थ ने रॉयल इनफील्ड को लाकर भारत में मोटरसाइकिल में क्रांति ला दी। लोग इसके लुक और इसके साउंड के दीवाने हो गए। जब भी ये बाइक सड़क से निकलती तो लोगों का ध्यान अपने आप इस पे चला जाता। रॉयल इनफील्ड आज ऐसी बाइक बन गई है जो स्टेटस सिंबल माना जाता है।
यानी जिस भी व्यक्ति के पास ये बाइक होगी वे खाते पीते घर का दबंग व्यक्ति होगा। आयशा मोटर के स्टॉक के फंडामेंटल को समझते हैं तो मार्केट कैपिटल 71,177 करोड़ रुपए का है और स्टॉक पी 42 रुपये का। करंट प्राइस इसका अभी 2500 और 2600 के बीच में है। इसका 50 वीक हाई 3,000 रुपये का और लो 2,300 रुपये का है। आरओसी 16.6%, आरओई 12.6% और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। प्राइस टू अर्निंग 42 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड 0.5% का है। कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ही कम है, 122 करोड़ रुपये का। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 49.2% प्रमोटर होल्डिंग है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 53% का है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 1669 करोड़ रुपए का है। आयशा मोटर का रिटर्न परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा नहीं है। एक वीक में इसने निगेटिव में रिटर्न दिया है 5.8% का। एक महीने में भी निगेटिव में इसका रिटर्न आया है 2.47%। YTD साल के शुरू से अब तक इसने 0.68% का रिटर्न दिया है। एक साल की बात करें तो माइनस निगेटिव रिटर्न है 1.9% का। 3 साल का कंपनी का रिटर्न देखते हैं तो 5.70% के आसपास है। यानी इस कंपनी का जो रिटर्न परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट यानी नेट प्रॉफिट देखे तो मार्च 2021 में 526 करोड़ रुपए का, जो जून 2021 में घटकर 227 करोड़ रुपए का और सितंबर 2021 में 373 करोड़ रुपए का है। कंपनी का सालाना इनकम स्टेटमेंट है 2019 में टोटल रेवेन्यू 10,498 करोड़ रुपए का और 2020 में 9,728 करोड़ रुपए का। 2021 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 9,204 करोड़ रुपए का है। नेट इनकम की बात करें तो 2019 में 2,200 करोड़ रुपए का, 2020 में 1,800 करोड़ रुपए का और 2021 में 1,346 करोड़ रुपए का। कंपनी का ईयरली कैश फ्लो स्टेटमेंट है 2019 में 783 करोड़ का, 2020 में 1,148 करोड़ का और 2021 में 1,158 करोड़ रुपए का। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 49.22% का होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 5% के आसपास इसका होल्डिंग है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 30.28% का है। रिटेल इन्वेस्टर के पास 11.85% का शेयर होल्डिंग है।